तो आज हम बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ की मूवी जो सतलज नाम से मूवी आई थी वो आखिर बैन क्यों हुई उसके पीछे क्या कारण थे और मतलब किसके ऊपर बनी थी और अभी गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है या नहीं किया इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली स्लाइड पे आते हैं। तो ये मूवी है बेस्ड जसवंत सिंह खालरा के ऊपर। जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। तो इनके बारे में अभी पूरी कहानी पढ़ते हैं। पहले तो जसवंत सिंह खालरा जी के बारे में जानते हैं। तो पंजाब went through a political period militancy counter insurgency during 1980s 1990 मतलब 1980s और 1990s के टाइम पे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था या फिर इंदिरा गांधी जी की मर्डर हुआ था उस टाइम उस टाइम की कहानी है इनकी। तो इन्होंने क्या किया था जब मिलिट्री मिलिटेंसी बढ़ी थी पंजाब में। खालिस्तान का प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम पे इनके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का काम किया था इन्होंने। तो उस टाइम पे जो खालसा जी ने थे उस टाइम पे क्या होता था कि जो पुलिस वाले होते थे तो जो खालिस्तान के एक्टिविस्ट होते थे उनको पकड़ते थे। पुलिस पुलिस उनको पकड़ती थी। उनको उनके फेक एनकाउंटर्स करती थी या कस्टडी में लेकर उनको मार देती थी। फिर अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर करके उनका सीक्रेटली क्रिमिनेटेड कर देती थी मतलब उनको जला देती थी बिना किसी उनके परिवार को इन्फॉर्मेशन दिए। तो जसवंत सिंह जी ने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे अपनी उस टाइम इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया। इसमें मेन बात क्या थी कि खालसा जी ने कोई एलिगेशन नहीं लगाई थी गवर्नमेंट पे। मतलब खालसा जी ने कोई सवाल नहीं उठाया था गवर्नमेंट से। बस वो चुपचाप गए अमृतसर के म्युनिसिपल ऑफिस। वहां से जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जैसे क्रिमिनेशन का रजिस्टर, डेथ रिकॉर्ड्स और म्युनिसिपल के डॉक्यूमेंट्स उन सबको लिया और उनसे रिपोर्ट बनाई। तो जो रिपोर्ट उनकी आई उनकी इन्वेस्टिगेशन में आई कि 1000 लगभग 2000 के आसपास अनआइडेंटिफाइड बॉडीज क्रिमिनेट की गई थी पुलिस ने, जो कि बस अमृतसर का था और ये थे खालसा जी, जसवंत सिंह खालसा। तो अब 6 सितंबर 1995 को क्या होता है, जसवंत सिंह खालसा को भी पुलिस उनके घर के बाहर से उठा लेती है। मतलब उनको पकड़ के ले जाती है। वो क्या कर रहे थे, वो अपनी कार को धो रहे थे बाहर खड़े होके घर के बाहर। वहां से ही पुलिस आती है उनको, वहां पर पुलिस आती है, उनको पुलिस कस्टडी में ले लेती है। फिर बताया जाता है कि उनको टॉर्चर किया जाता है और पुलिस स्टेशन पे ले जाके और वहां पे मार दिया जाता है। उनकी डेथ बॉडी को भी डिस्पोज कर दिया जाता है, जैसे इन बाकी सबको कर रहे थे वैसे इनकी भी बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं। और उनके कभी रिमेन्स नहीं मिले, मतलब उनकी बॉडी का कुछ भी वो नहीं मिला। तो ये मैटर मतलब उस टाइम खालसा जी काफी फेमस हो चुके थे अपनी इनकी रिपोर्ट की वजह से। उस वजह से इनका केस सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीबीआई को दिया इन्वेस्टिगेशन को। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि पंजाब पुलिस ऑफिसर को उन लोगों ने दोषी ठहराया और उनको इस मामले में सजा भी हुई। तो ये जो मूवी है ये कोई फ्रिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये खालसा जी की लाइफ पे बेस्ड है और इसमें कुछ कुछ चीजें चेंज करके जैसे इन्होंने रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को रखा है। रियल ह्यूमन एक्टिविट रियल ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट सही है, ये चीज सही है इसमें। अ, इसलिए ये पॉलिटिकल सेंसिटिव बन गई ये मूवी। इसमें दिलजीत दोसांझ का क्या रोल है, तो ये मूवी जब ये खालसा इंसिडेंट हुआ तो अभी कुछ टाइम पहले हनी तेरान ने ये मूवी बनाने की सोची और जसवंत सिंह खालसा के ऊपर ये एक मूवी बनाने की सोची। तो इन्होंने दिलजीत दोसांझ को एज अ खालसा जी के रूप में पोर्ट्रे किया, मतलब मेन एक्टर लिया जो कि खालसा जी का वो करने वाले थे एक्ट। ये मूवी प्रोड्यूस की RSVP मूवीज ने और मैकगफिन पिक्चर्स ने। इस मूवी में दिखाया गया था कि खालसा जी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो सीक्रेट क्रिमिनेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसके बारे में दिखाया गया था इस मूवी में। और कुछ इसमें रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी लिए थे और फ्रिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर भी लिए थे, मतलब उसने नाम वाम चेंज कर दिए थे। जैसे जो रियल पुलिस ऑफिसर थे उनको रिप्रेजेंट किया था एज अ फ्रिक्शनल कैरेक्टर, मतलब उनका असली नाम यूज नहीं किया था, नाम चेंज कर दिया था। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के नाम चेंज कर दिए थे, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे उनको थोड़ा चेंज कर दिया था। और इसी वजह से इस मूवी को एग्जैक्ट उनकी बायोपिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कई हद तक असली स्टोरी को बताती है। और इसी वजह से इसके लीगल रीजन भी बने जो इसको बैन करवाने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट।
कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई? जब ये मूवी बन के तैयार हुई तो इसका पहला नाम होने वाला था गुल्लू गारा। गुल्लू गारा का मतलब होता है, जो सिखों में एक टर्म होती है गुल्लू गारा, इसका मतलब होता है मास किलिंग्स। मतलब उनके सेंटिमेंट से रिलेटेड है ये शब्द। तो इस शब्द को देखते हुए सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसको लेट 2022 में, मतलब 2022 के एंड में इसको इस पे रोक लगा दी, मतलब इसको रिलीज नहीं होने दिया। उनकी कुछ डिमांड थी। सीबीएफसी की डिमांड सीबीएफसी की डिमांड थी कि रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट सीबीआई मतलब रिपोर्ट है अभी, उसके हिसाब से सीबीएसई की डिमांड थी कि इसमें 21 चेंजेस या कट किए जाए, मतलब मूवी को 21 जगहों पे चेंज किया जाए। तो बोर्ड ने ये भी कहा कि उनको नाम भी ये सही नहीं लग रहा, तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो तब जाके इस मूवी का नाम गुल्लू गारा से पंजाब 95 किया गया। और लेकिन फिल्म मेकर इससे खुश नहीं थे इस डिसीजन से, क्योंकि उनका मानना था कि इससे एक तो असली हिस्ट्री पे बेस्ड है ये, तो इसको चेंज नहीं करना चाहिए। और चेंज करने से इसका पूरा होल वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा मूवी का, मतलब असली वो पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे जो मूवी कहना चाह रही है। इस वजह से इन्होंने इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मतलब कोर्ट लेके चले गए इसकी इसको, जो इसके गुल्लू गारा के फिल्म पंजाब 95 सतलज के फिल्म मेकर्स थे। जब ये कोर्ट में गया तो ये इसकी सिचुएशन और भी वर्स हो गई, मतलब सिचुएशन और खींच एक्सेलेट हो गई। तो जब लीगल सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, तब तो जो कमेटी थी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी थी, उन्होंने कहा कि हमें अब और चेंजेस दिए, हम 21 चेंजेस में नहीं मानने वाले। तो उन्होंने कहा कि हमें एक 120 से 127 के आसपास कट्स चाहिए मूवी में, मतलब इतना पार्ट हटाया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, इसके मतलब कई मेन वो पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसकी बात कही जाती है कि 120 से 127 कट्स के आसपास चाहिए थे उनको। फिर फिल्म मेकर्स ने कहा कि अगर आप जसवंत सिंह का रियल नेम हटाओगे, जसवंत सिंह जी का रियल नेम हटाओगे मूवी से, पंजाब का रेफरेंस हटाओगे, रेफरेंस टू पंजाब पुलिस पुलिस का रेफरेंस हटाओगे, कुछ लोकेशंस का रेफरेंस हटाओगे, जो उसमें रिलीजियस म्यूजिक यूज किया गया उसको हटाओगे, फिर पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रेफरेंस को हटाओगे, और कुछ अलग अदर एलिमेंट्स को हटाओगे, तभी हम रिलीज करने देंगे, ये सेंट्रल बोर्ड ने कहा। लेकिन फिल्म मेकर्स का कहना था कि ऐसे तो पूरी मूवी चेंज हो जाएगी अगर इतनी सारे चेंजेस करेंगे। फिर दिलजीत जी ने और उसके जो डायरेक्टर थे मूवी के, हनी हनी तरेन और दिलजीत दोसांझ जी ने इस डिसीजन को अपोज किया। उनका कहना था कि इससे अच्छा तो वो फिल्म ही रिलीज नहीं करेंगे इतने चेंजेस के। इससे तो मतलब खालदा जी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी, फिल्म मूवी का पर्पस नहीं पूरा होएगा। तो इस इशू को सीबीएफसी के काफी डिबेट्स हुई इस पे। सीबीएफसी और कोर्ट के बीच में काफी डिबेट्स हुई, जिसमें सेंसरशिप और फ्रीडम के बात कही जाती है कि या तो सेंसरशिप ही कर लो या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही दे दो हमको। फिर जब ये सब हो गया तो उसी के साथ एक और चीज हुई, टी आई डबल एफ कॉन्ट्रोवर्सी। टी आई डबल एफ होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2023, इसमें मूवी को प्रीमियर होना था। ये काफी फेमस फेस्टिवल था उस टाइम का, मतलब काफी फेमस फेस्टिवल होता है फिल्म्स का, जहाँ पे कई सारी मूवीज अलग अलग देशों से आती है, जो नई मूवीज होती है जिनको पोर्ट्रे किया जाता है, यहाँ पर रिलीज किया जाता है। जहाँ से मूवी का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला था, जिससे अथॉरिटीज ने इसको विड्रॉ कर लिया, मतलब बाहर निकाल लिया कि हम इस मूवी को नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे इस फेस्टिवल में। अथॉरिटीज का कहना था कि ये पॉलिटिकल सेंसिटिव मूवी है, जो कि है, ये पॉलिटिकल सेंसिटिव है, लेकिन इसमें असलियत दिखाई गई है। तो उनका कहना था कि स्पेशली कनाडा में, टोरंटो क्योंकि कनाडा कनाडा में है, उनका अथॉरिटी का कहना था कि कनाडा में काफी लार्ज, मतलब काफी ज्यादा सिख रहते हैं वहाँ पे कनाडा में। तो इससे इंडिया कनाडा के रिलेशन खराब हो सकते हैं, जिससे मतलब मूवी काफी रिलेशंस को खराब कर सकती है और काफी डैमेज कर सकती है इंडिया की रेपुटेशन को। सो इस मूवी को इंटरनेशनल पे यहाँ पे भी प्रीमियर नहीं किया गया, यहाँ से भी रोक दिया। फिर जब ये सब हुआ तो एक बार इसको वापस ट्राई किया इंटरनेशनल रिलीज करने का 7 फरवरी 2025 को, लेकिन अथॉरिटीज ने यहाँ पे भी रिलीज नहीं होने दिया। तो इसका कई बार, मतलब 2-3 बार रिलीज करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो आखिरी में फिल्म मेकर्स ने क्या डिसाइड किया कि इसका नाम चेंज करेंगे। फिल्म मेकर्स ने सोचा कि इसको
स्ट्रैटेजी चेंज की उन्होंने। उन्होंने कहा कि इसको थिएटर में रिलीज़ नहीं करेंगे, कोई मेजर प्रमोशन नहीं करेंगे, इसका ट्रेलर्स नहीं निकालेंगे, कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जो चुपचाप बस ओटीटी पे रिलीज़ कर देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे सिंपल। तो इन्होंने ओटीटी पे रिलीज़ करने की सोची और नाम चेंज करने की सोची। नाम क्या रखा? सतलज। आखिर सतलज नाम क्यों रखा? तो सतलज का मतलब कनेक्टेड है सतलज रिवर से, जो सतलज नदी बहती है, उससे इसको कनेक्ट किया गया। अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बारी आई तो उन्होंने ओटीटी के लिए डिसाइड किया ज़ी5 को। ज़ी5 को डिसाइड किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सतलज मूवी 3 जुलाई 2026 को रिलीज़ हुई। जी ज़ी5 पे 3 जुलाई 2026 को रिलीज़ हुई। ना तो कोई प्रमोशन हुई, ना कोई मार्केटिंग मूवी की। किसी को पता नहीं चला और चुपचाप 3 जुलाई को मूवी रिलीज़ हो गई। यहाँ पे ना तो प्रमोशन था, ना तो कोई अनाउंसमेंट थी और ना ही कोई मार्केटिंग थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट थी इसमें जो ये सारे कट बताए थे कि हमें इतने कट चाहिए या फिर मूवीज़ को इतना एडिट करना पड़ेगा। 120 से 127 के आस-पास कट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वो कट भी नहीं करा। मूवी को बिल्कुल कट किए बिना ही ज़ी5 पे रिलीज़ कर दिया। तो मेन बात ये थी कि पूरी मूवी रिलीज़ कर दी बिना किसी कट के। जो पहले 20 या 21 कट के होने वाले थे वो भी नहीं किए, बिल्कुल बिना कट के रिलीज़ हो गई। तो अब क्या होता है कि मूवी ज़ी5 रिलीज़ हुई 3 जुलाई को और 5 जुलाई लगभग 48 आवर्स के बाद ये मूवी वहाँ से हट जाती है। बैन नहीं होती लेकिन हट जाती है तो जो लोग देख नहीं पाते उसको। वहाँ पे ज़ी5 पे 5 जुलाई के आसपास या उसके बाद अभी तक भी नहीं वहाँ पे हटा दी गई है वहाँ से। रिपोर्ट के अनुसार के गवर्नमेंट ने इसको रोका है। गवर्नमेंट ने इस पे बैन तो नहीं लगाया, मतलब इसको हटा दिया अभी कुछ कारण से। लेकिन ये इंटरनेशनल में अवेलेबल है। इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर देख सकते हो, बस इंडिया में नहीं देख सकते इस मूवी को। और ये इसका पोस्टर था, सतलुज नाम से। फिर अब गवर्नमेंट ने ये सोच के हटाया था कि ना तो इसकी कोई प्रमोशन हुई है, ना कुछ हुआ है, तो मूवी भी चुपचाप हट जाएगी। हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे क्या हुआ कि मूवी पे जब ये सेंसरशिप लगी तो ये मार्केट में काफ़ी मतलब अ, मीडिया पे काफ़ी फैल गया, सोशल मीडिया पे। तो इससे लोगों को और पता लगा कि ऐसी कोई मूवी भी है और वो रिलीज़ हुई है। तो अब इसको पायरेट करके देखना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मेन पर्पज़ था सेंसरशिप का वो हट गया। अब हर कोई इसको देख लेगा और ये उससे एक सीन है उस मूवी से। तो इस पर दिलजीत दोसांझ जी ने भी अपने मतलब इंस्टा पे ये पोस्ट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि आई चैलेंज द डार्कनेस। इसका मतलब है कि मैं अंधेरे से नहीं डरता। ये एक मूवी का ही सीन होने वाला है। तो इस पे तो बस अभी तक इतना ही है। ये सारी कहानी थी इस मूवी की और सतलुज। अब देखते हैं ये रिलीज होएगी या नहीं होएगी। चांसेस तो कम है रिलीज होने के। हो सकता है कुछ कट के साथ वापस आ जाए, लेकिन अभी कुछ चांसेस कम है। और गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली बैन भी नहीं किया है, ये बैन नहीं हुई है। बस वहाँ जी Z5 से हटी है। हो सकता है ये किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाए।